हाय गाइस, मेरे चैनल मेडिकल वर्ड में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ मेलाइटस की ये जो नोट्स है वो डायरेक्ट बुक में से कैसे पढ़ें। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, तो कि वो एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन में कोई डिफेक्ट है या फिर इंसुलिन एक्शन में या फिर बोथ। अब हम बात करेंगे उसकी इटियोलॉजी की कि इटियोलॉजी क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया, फिर लिखा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड इम्पेक्ट ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इटियोलॉजी है जो उनकी टाइप्स के ऊपर से है। तो इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन फ्रॉम द टाइप्स। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की इटियोलॉजी क्या है, तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। ओके, बीटा सेल जो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस IDDM। एंड मेन उनके दो कोज है, ऑटो इम्यून और इडियोपैथिक। वो मोस्टली क्या होता है, ऑटो इम्यून होता है। और तो ये टाइप 1 की इटियोलॉजी हो गई। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस NIDDM। देन थर्ड इज अ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस इन यंग, मोडी 1 to 6। तो उसमें 6 टाइप होता है, मोडी 1 to से लेकर मोडी 6। सी गाइज, ये आप ना लिखे तो अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, देन टाइप 2 एंड थर्ड इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग। ओके, तो ये सब है वो प्राइमरी कोज है। ओके, अब सेकेंडरी कोजेज। प्राइमरी कोज मीन्स डायरेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्टली पैंक्रियाज से रिलेटेड है कि एक में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दूसरा है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो भी पैंक्रियाज से रिलेटेड है। अब सेकेंडरी कोजेज आएंगे जो दूसरे कोई कोजेज की वजह से है, तो वो क्या है, अब है सेकेंडरी कोजेज जो उसमें फर्स्ट है पैंक्रियाटिक डिजीज़। पैंक्रियाज में कोई भी डिफेक्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ट्रोमा, हीमोक्रोमेटोसिस, पैंक्रियाटाइटिस, all are these secondary causes. And there is an endocrine disorder. If any endocrine disorder is present like acromegaly, Cushing syndrome, तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। एंड थर्ड इज अ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और ये सब जो ड्रग्स है उनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। फोर्थ इज इन्फेक्शन है जो साइटोमेगालोवायरस, कॉन्जेनिटल रूबेला, all are the responsible for the diabetes mellitus also. And insulin receptor defect, वो सब एक्सटर्नल है जो आप नोट्स में नहीं लिखे तो भी चले, लेकिन प्राइमरी कोज और सेकेंडरी कोज लेकर जो भी आपको अंदर याद रहे उतना लिखना है। देयर इज अ लास्ट, देयर इज अ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। सी गाइस, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम दोनों सिंड्रोम्स है वो शॉर्ट नोट्स में भी अलग आस्क होते हैं एग्ज़ाम में। गाइस, अगर आप गोलवाला यूज़ कर रहे हैं और गोलवाला में आप डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स है वो लिखना है। अब आई पैथोजेनेसिस, पहले डेफिनेशन लिखा, फिर इटियोलॉजिक में प्राइमरी कोज एंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज पैथोजेनेसिस। सी गाइस, पैथोजेनेसिस आर नॉट इम्पोर्टेंट इन दी exam point of view, but in the understanding level very important. So in the pathogenesis there is a mainly 3 points: genetic, autoimmunity and environmental factors. So type 1 डायबिटीज़ की क्या पैथोजेनेसिस है, तो पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, ऑटोइम्यून एंड एनवायरमेंटल फैक्टर देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल। तो फर्स्ट इज अ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स में ट्विन स्टडीज़ अमोंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसमें तो कॉन्कोर्डेंस रेट इज 30 to 70%। इफ वन ट्विंस गेट DM, द चांसेस ऑफ सेकंड ट्विन गेटिंग आर 30 to 70%।
5%. See guys, so there is a genetic factor, and second is a autoimmunity. Autoimmunity, humoral and cell-mediated immunity leads to lymphocytic infiltration of the islets of the Langerhans called insulinitis. Beta cells are more susceptible to destruction by cytokine like TNF alpha, TNF gamma और IL-1. autoimmunity means जो हमारी ही बॉडी है उनकी सेल्स जो हमारी बॉडी पर ही अटैक करते हैं, और उसमें जो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, तो बीटा सेल आर मोर ससेप्टिबल, उसमें क्या होता है, बीटा सेल मोर ससेप्टिबल हो जाते हैं और डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। जो साइटोकाइंस है हमारी बॉडी में, साइटोकाइंस TNF अल्फा, TNF गेमा, तो उनके द्वारा जो हमारे बीटा सेल है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। तो हमने इटियोलॉजी में देखा टाइप 1 DM मीन्स बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। तो ये पैथोजेनेसिस है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की। थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वायरसेस है, कॉन्जेनिटल रूबेला, मम्स, ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मेलाइटस। और थर्ड इज द एनवायरमेंटल फैक्टर, वायरसेस, केमिकल, डाइट। अब थर्ड सी गाइस, काउस मिल्क, वो हमें पता नहीं होता है जनरली दैट काउ मिल्क आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज मेलाइटस। काउ मिल्क बिकॉज दे मे स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट बीटा सेल एंड स्ट्रेस इन अर्ली लाइफ. Stress is a more responsible for the diabetes mellitus. So there is a environmental factor. There is a three mainly factor type 1 diabetes mellitus के लिए, genetic factor, autoimmunity and environmental factor. Okay. Then pathogenesis of type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a disorder characterized by insulin resistance and impaired insulin secretion. Hyperglycemia developed due to the peripheral resistance to action of insulin. Second is increased hepatic glucose output. Third is the impaired pancreatic beta cell secretion of insulin. See guys, first point is peripheral resistance to action of insulin. जैसे ही डेफिनेशन में है कि इंसुलिन जो एक्शन है उसमें कोई रेजिस्टेंस आ गया है तो भी डायबिटीज़ हो सकता है, तो उनसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से। सेकंड इज इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज आउटपुट ज़्यादा कर देता है, तो इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। थर्ड इज द इम्पेयर्ड पेंक्रियाटिक बीटा सेल सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो जो पेंक्रियाज है वही सिक्रेशन जो बीटा सेल से इंसुलिन का होता है उसमें ही कोई एबनॉर्मलिटी है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इसमें फर्स्ट इज अ जेनेटिक फैक्टर, उसमें भी ट्विन स्टडीज कॉन्कोनेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स इज अ 70 to 90%. इफ बोथ पेरेंट्स आर डायबिटिक देयर ऑफस्प्रिंग हैज़ 90% चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या बताया गया है कि जो बोथ पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बोथ आर दी सफरिंग फॉर डायबिटीज़, देन 90% चांस दैट चाइल्ड इज डायबिटिक. ओके. Obesity, second is obesity, lipotoxicity, nutrition, obesity and central fat distribution. See guys, diabetes mellitus is mainly from obesity and called type 2 diabetes mellitus. And stress are very for responsible for the diabetes mellitus. The next point is a risk factor for type 2 diabetes. तो रिस्क फैक्टर में जी गाइस जो हमें याद रहते हैं वो हमें लिखना है कि एज, तो एज मेनली रिस्क फैक्टर है। जो 40 ईयर्स अप हो तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ओवर वेटेज, फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़, हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी मीन्स सेडेंट्री जो लाइफ होती है उनकी वजह से, फिर जो पॉइंट्स है वो हाइपरटेंशन की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में ऑनसेट है जो यूजुअली ग्रेजुअल इन एडल्ट बट एक्यूट इन चिल्ड्रन। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिक सिम्टम्स लाइक पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। ज़्यादा यूरिनेशन, ज़्यादा मिक्चुरेशन होने लगेगा, ज़्यादा
से ज़्यादा प्यास लगेगी और फिर ज़्यादा प्यास लगेगी, तो पोलियूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। देन वेट लॉस, फटीग एंड लेसीट्यूड। थर्ड इज अ प्रूराइटस वल्वा इन फीमेल और बेलनाइटिस इन मेल्स। Loss of libido, blurring of vision, accidental discovery or symptomatic glycosuria. Symptoms due to diabetes related complication, abdominal pain in ketoacidosis. And then convulsions. Fit should be considered hypoglycemic until proved otherwise, especially in children. EEG abnormality are common in insulin related patients, especially those with recurrent hypoglycemia. Daytime attacks such as epilepsy, while nocturnal attacks are often hypoglycemic. दो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली गाइस जो 3 है, पोलियूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया, जो मेनली प्रेजेंस होते हैं डायबिटीज मेलाइटस में। गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज अ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन डायबिटीज। तो देयर इज ए मेनली 3 टेस्ट. First is the blood glucose estimation. The oral, second is the oral glucose tolerance test, and third is the urine glucose. In non-diabetic patient, blood glucose level are 70 to 100 milligram per day, and random blood glucose is done at any time in the day, irrespective of the meals. If the sugar level are 140 milligram, 140 milligram से जो नीचे है, less than 140, then it is normal. But if greater than 200 milligram indicate diabetes mellitus, and between 140 to 200 milligram it is also diabetes mellitus indicates. और एक जो टेस्ट है जो बहुत ही यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल में, वो है HbA1c. HbA1c विल रिफ्लेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर लास्ट 2 to 3 मंथ. 2 to 3 मंथ का शुगर लेवल जो हमें चेक करना है, तो HbA1c जो टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है. गाइस नेक्स्ट पॉइंट है वो मैनेजमेंट. मैंने बुक में से नहीं, मैंने अलग से किया. तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का मैनेजमेंट है वो है इंसुलिन इंजेक्शन है. इंसुलिन इंजेक्शन शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. तो जो शॉर्ट एक्टिंग है वो रेगुलर में यूमिलिन एंड नोवोलिन, एंड रैपिड एक्टिंग है वो इंसुलिन ग्लूसिलिन जो एपिट्रा से है, और इंसुलिन लेस्प्रो जो यूमोलोग से जाना जाता है, और इंसुलिन एस्पार्ट नोवोलोग. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में लॉन्ग एक्टिंग जो है इंसुलिन ग्लोक्रिन, जो लेंटस, और इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो नोवोलिन यूमिलिन. मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 में सबसे पहले उसमें हेल्दी डाइट लेना है, पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज करना है. जो सेडेंटरी लाइफ है तो यूज़ ऑफ टोबैको अवॉइड. फिर मैनेज विथ मेडिकेशन से मैनेज करना है. वेट लॉस और वेट लॉस सर्जरी. फिर है मेडिकेशन में कौन से मेडिकेशन यूज़ करना, तो जो मेटफॉर्मिन है, फिर सल्फोनाइलयूरेज है और ग्लिनिड्स है, वो सब मेडिसिन है. टेस्ट है मेनली वो HbA1c है, ब्लड ग्लूकोज, यूरिन ग्लूकोज एंड ओरल ग्लूकोज है. थैंक यू गाइज. देयर इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस नोट्स, एंड उसे पढ़िए और एग्ज़ाम में टॉप कीजिए.